हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए यूनुस मुकरी और आप देख रहे हैं अकाउंटेक्स सॉल्यूशंस, जहां हम बात करते हैं टैक्स प्लानिंग, बिजनेस लॉज और अकाउंटिंग के रियल सॉल्यूशंस की। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे लेना चाहिए या नहीं? क्या डिप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना सही है? क्या कैपिटल गेन पे टैक्स कम लगेगा या ज़्यादा? आइए पूरी क्लैरिटी लेते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि अगर प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ले लें तो डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, रेंट बिजनेस इनकम बन जाएगा और टैक्स बच जाएगा। लेकिन एक्चुअल सिनारियो में ये प्लान कभी कभी टैक्स ट्रैप बन जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। टैक्स डिसएडवांटेजेस। 1, नो कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन। सबसे पहली और बड़ी दिक्कत, कंपनी सेक्शन 54, 54 ईसी या 50 का बेनिफिट नहीं ले सकती। मतलब अगर प्रॉपर्टी बेची और प्रॉफिट हुआ तो पूरा कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ेगा। 2, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। कंपनी को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी भी हो तो भी इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होगा। रिजल्ट, टैक्सेबल कैपिटल गेन ज्यादा। 3, डिप्रिसिएशन से कॉस्ट कम हो जाती है। डिप्रिसिएशन लेना शॉर्ट टर्म में तो सही लगता है, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी बेचोगे तो आपका कॉस्ट WDV बन जाता है और कैपिटल गेन और भी बढ़ जाता है। वी विल अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। ₹1 CR की प्रॉपर्टी पर 10 साल डिप्रिसिएशन के बाद WDV हो गया ₹60 लाख। सेल हुआ ₹2 CR पे तो कैपिटल गेन ₹8.4 CR बनेगा। अगर इंडिविजुअल होते तो यह ₹1 CR होता विद इंडेक्सेशन। 4, कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाता है, सेक्शन 50। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, सेक्शन 50 के हिसाब से जब आप डिप्रिशिएबल एसेट बेचते हो तो चाहे 10 साल बाद बेचो, गेन हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50% या 30% कॉर्पोरेट रेट से टैक्सेबल। 5, 12.5% कैपिटल गेन रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फाइनेंस एक्ट 2023 में जो न्यू रेट आया है 12.5% का, वो उन लोगों के लिए है जो डिप्रिसिएशन नहीं लेते और इंडेक्सेशन नहीं लेते। तो अगर कंपनी डिप्रिसिएशन लेती है तो ये रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। 6, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का झंझट। अगर आप बुक प्रॉफिट दिखाते हो तो MAT लगता है, 15% प्लस सरचार्ज एंड सेस। तो टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे आप डिप्रिसिएशन ले लो या नहीं। 7, डिविडेंड टैक्सेशन, डबल टैक्स। कंपनी अगर रेंट या कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट करती है ओनर्स को तो वो डिविडेंड बनता है। डिविडेंड आजकल शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, तो एक बार कंपनी ने टैक्स दिया फिर शेयर होल्डर भी टैक्स देगा, डबल टैक्सेशन। 8, नो लोन बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C और अंडर सेक्शन 24B। कंपनी अगर होम लोन लेती है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलता, ना प्रिंसिपल पे ना इंटरेस्ट पे। 9, रेंटल इनकम पे स्लैब का बेनिफिट नहीं। कंपनी का रेंटल इनकम फ्लैट रेट पे टैक्सेबल होता है, 25% या 23%। लेकिन इंडिविजुअल को स्लैब बेनिफिट मिलता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। 10, कंप्लायंस बर्डन ज्यादा। कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी का मतलब ROC फाइलिंग्स, बोर्ड रेजोल्यूशंस, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, डिप्रिसिएशन स्केड्यूल मेंटेन करना, ये सब काफी टाइम और पैसा खाता है। क्या करना चाहिए? दोस्तों, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी लेना तभी सही होता है जब आपका में बिजनेस, प्रॉपर्टी रेंटल या कमर्शियल लीसिंग हो। अदरवाइज इंडिविजुअल ओनरशिप टैक्स और कंप्लायंस दोनों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अकाउंटेक्स सॉल्यूशंस चैनल को। मैं हूं सीए यूनुस मुक्किरी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टैक्स सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद,